Welcome back. Today we'll learn complete tenses and we'll learn it forever. एक बार आप सीखेंगे, हमेशा के लिए सीखेंगे. So let's start it. But before going to the tenses chart, I want you to recall this. आपको याद होगा ये 3 form of verb. हमेशा आप याद करते रहते थे छोटी क्लासेस में. Go, went, gone. Read, read. Cut, cut. Live, lived. Arrive, arrived. तो ये 3 form of verb, you know them already. और उसके साथ एक 4th जो फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको आप कंटिन्यूस भी बोलते हैं वर्ब के साथ ing, वो भी आपको पता है. सो दीज 3 फॉर्म्स एंड वर्ब प्लस ing, तो ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है ऑलरेडी एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन द टेंसेस चार्ट. और इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स. यू नो दैट you know all of them already, you know them. Then फिर भी just a reminder, present में आप helping verb use करते हैं is MR, past में was और were, और future में shall और will. जब आप perfect tense में चले जाते हैं तो present perfect में आप use करते हैं has और have. has और have कहाँ use करना है उसके लिए मैंने एक separate video बनाया, you can watch that. इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए. पास्ट परफेक्ट में आप हैड यूज़ करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव. जब आप कंटिन्यूस में जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, आप हैज़ हैव के साथ बीन लगा देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बीन लगा देते हैं, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन लगा देते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेंबर, नथिंग एल्स. अगर आपको ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद है, सो दैट्स ऑल यू रिक्वायर, दैट्स ऑल यू नीड फॉर द कंप्लीट टेंस चार्ट. और ये चीज़ें आपने बहुत पहले से सीखी हुई हैं. आई थिंक दे आर नॉट न्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेंसेस चार्ट नाउ. अब आपने क्या करना है, टेंसेस चार्ट के लिए आपने एक 5 कॉलम्स एंड 4 रोज का एक टेबल बना देना है. 4 लाइनें हॉरिजॉन्टल और 5 लाइनें वर्टिकल. आपने पहली कॉलम में लिखना है टेंसेस में आप पहले नंबर पे लिखेंगे प्रेजेंट, दूसरे पे लिखेंगे पास्ट, तीसरे पे लिखेंगे फ्यूचर. राइट, लेट मी टेक पेन. ओके, सो नाउ आपने लिख दिया फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये बेसिक टेंसेस हो गए. उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम में लिखना है इंडेफिनिट, उसके आगे वाले में कंटिन्यूअस, नेक्स्ट में परफेक्ट एंड नेक्स्ट उसके आगे वाले में परफेक्ट कंटिन्यूअस. बस इतना सा ही है टेंसेस चार्ट. अब हमने जो पहले द थिंग्स आई टोल्ड यू अर्लियर उनको सिर्फ यूज़ करना है. यू शुड learn to use them now. अब आप पहले टेंस में चले जाइए. फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, इंडेफिनिट के नीचे प्रेजेंट जहाँ भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे आप. हमने वर्ब की 3 फॉर्म्स पहले ही सीख ली हैं छोटी क्लासेस में. ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे और साथ में यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ES लगता है. उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, अलग से एक वीडियो है, यू कैन वॉच दैट. 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर. ओके, वो ट्रिक मैंने आपको एक अलग से वीडियो में दिया हुआ है. इफ यू स्टिल हैव अ डाउट प्लीज़ वॉच दैट. ओके, तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. प्रेजेंट टेंस में जब भी आप होंगे तो आपको ध्यान देना है उसमें एस और ES लगता है. राइट, और हेल्पिंग वर्ब जो हमने इससे पहले वाले टेबल में देखे थे, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज MR अगर ज़रूरत है तो. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्प वहीं देनी है जहाँ पे ज़रूरत हो. अगर आप बिना ज़रूरत के कहीं हेल्प लगाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है. तो इसीलिए जहाँ ज़रूरी है वहीं हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है. राइट, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई आपका सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में, I go to college. राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शी लाइक्स एप्पल्स। अबे लाइक्स क्यों हुआ? दैट यू नो दिस रूल TPSN। अगर फिर भी डाउट है आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, उसके साथ लाइक्स हो जाएगा, S लग जाएगा, शी लाइक्स एप्पल्स। देन ये एक स्टेट है। स्टेट मीन्स वो कैसे हैं, दे आर हैप्पी। सो दे प्लूरल है, दे के साथ आर लगेगा। ओके अगर आपने आई के साथ बनाना है तो आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, और शी इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। तो इज एम आर जहाँ ज़रूरत है वहीं आपने लगाना है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ मेन वर्ब अपने आप ऑलरेडी है। ये चिल्ला के बोल रहा है मैं प्रेजेंट टेंस हूँ, मैं फर्स्ट फॉर्म में हूँ, सो आई एम प्रेजेंट टेंस, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। ओके ये एक स्टेट है, तो यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इज एम आर, राइट। अब वी गो टू द सेकेंड रो, पास्ट टेंस। नाउ दूसरे नंबर पे आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप वापस जाएंगे और देखेंगे तो इनके नाम भी ऐसे ही है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट। ओके तो प्रेजेंट हमने यूज़ कर ली फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, अब पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, राइट। सो सेकेंड फॉर्म, इन सारे वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म, बाकी सब सेम रहेगा। आई रहेगा, टू कॉलेज रहेगा, शी रहेगा, एप्पल्स रहेगा। सभी सेंटेंसेस में आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे। अब बदल क्या रहा है? ये बदल रहा है वर्ब। यहीं से सारा खेल टेंसेस का होता है। दिस इज वेयर द एंटायर गेम ऑफ टेंसेस गोज ऑन। गो का आपने पास्ट लिख लिया, वेंट। लाइक का हो गया लाइक्ड, और आर का हो गया वर, क्योंकि पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, राइट। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने गो का वेंट कर दिया, लाइक का लाइक्ड कर दिया, और आर था तो आर का पास्ट में वर हो गया। तो दिस इज आई थिंक क्लियर। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, कुछ नहीं किया आपने। क्या किया? प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और साथ में आपने ये भी देखना है कि वो कहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो नहीं है। अगर है तो आपने उसके साथ एस और ES जोड़ना है, राइट। और पास्ट में आपने सीधा क्या किया? सीधा प्रेजेंट का पास्ट बना दिया, राइट। और सेकंड फॉर्म लगा दी। ओके अब फर्स्ट भी यूज़ होगी, सेकंड भी होगी। अब हमारे चार्ट में वापस जाएंगे। ओके लेट्स गो बैक। तो देखेंगे हम फर्स्ट भी हमने यूज़ कर लिया, सेकंड भी यूज़ कर लिया, अब बचती है थर्ड, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ ING। अब हम देखते हैं आगे क्या इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी नाउ। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर मतलब आने वाला, विच इज़ येट टू कम। पास्ट का मतलब बीत गया, प्रेजेंट का मतलब विच इज़ इन द वर्तमान में जो है, अभी जो है प्रेजेंट, राइट। अब फ्यूचर, अब आप देखेंगे फ्यूचर में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्राइसिस आ गया। यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं। देन हाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज़ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको मदद लेनी पड़ेगी। मदद के लिए आपके पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल। तो आप वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? शैल या विल, तब पहचान हो गई। अदरवाइज ये दोनों भाई भाई हो गए। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये भी है, फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में भी है। अब पहचान कैसे हो? पहचान ऐसे होगी, इसके हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ शैल और विल लगा होगा वो फ्यूचर होगा, जो बिना शैल और विल के होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे गो है, यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे ये फ्यूचर है। यहाँ डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टेट है, राइट। हाल है, ये हाल स्टेट, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है वो कैसे हैं, हैप्पी है, ठीक है। सो आपने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, गो लिख दिया, लाइक लिख दिया, राइट। अब ये शैल क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि ये गो यहाँ भी गो है और प्रेजेंट में भी गो है, तो इसीलिए इसको अलग करने के लिए हमको मदद लेनी पड़ रही है शैल और विल की। तो राइट, तो यू विल राइट आई शैल गो टू कॉलेज, शी विल लाइक एप्पल्स। दोनों प्रेजेंट है, गो भी प्रेजेंट है, लाइक भी प्रेजेंट है। अब
यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेट है, कंडीशन है, तो दे विल बी हैप्पी, राइट। तो ये अब आपने विल और शेल में मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फिर भी आई और वी के साथ शेल लगाना है और बाकी सब के साथ विल। ओके, तो ये आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। लेकिन फ्यूचर को अलग करने के लिए हमें क्या लेना पड़ा? मदद। वो मदद हमको किससे मिली? शेल और विल, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, सेकेंड फॉर्म को हमने डायरेक्ट पास्ट टेंस में यूज़ कर लिया, तो आपको पास्ट टेंस में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सेकेंड फॉर्म यहीं पे यूज़ की। इसको हम कहीं और यूज़ करेंगे भी नहीं अब, ये यहीं पे सिर्फ यूज़ हो गई। फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जिसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं, नाउ दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप क्या करेंगे? कंटिन्यूस में हमेशा याद रखना वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ING। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो गो का हो गया गोइंग, लाइक का हो गया लाइकिंग, टेक का हो गया टेकिंग। अब देखो आप तीनों में गोइंग, लाइकिंग, टेकिंग। फ्यूचर में जाएंगे, वहाँ पे भी गोइंग, लाइकिंग और टेकिंग। तो अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। अब भाई साहब ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है या फ्यूचर में है, क्योंकि तीनों में इंग लगा हुआ है। यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी गोइंग है। तब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। तो आपको हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए अब अगर आपने प्रेजेंट इसको बनाना है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे आई के साथ लगता है एम, आई एम गोइंग टू कॉलेज। शी के साथ इज लगता है, शी इज लाइकिंग एप्पल्स। वी के साथ आर लगेगा, वी आर टेकिंग टी। अब ये हो गया। अब पास्ट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम, यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी लाइकिंग है, यहाँ टेकिंग है, सेम है ऊपर की तरह ही, क्योंकि वर्ब के साथ ING यहाँ भी है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? अगेन हम मदद लेंगे, विल टेक द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो अप्रोप्रिएट आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आई के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, वी के साथ वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, शी वॉज लाइकिंग एप्पल्स, वी वर टेकिंग टी। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएंगे, वहाँ फिर से ING है, राइट। तो अब फ्यूचर के लिए हम पहले ही शैल विल यूज़ कर चुके हैं, तो इसकी पहचान यहीं से शुरू हो गई है। तो शैल और विल फ्यूचर के साथ रहेगा ही रहेगा। साथ में आपने यहाँ क्या जोड़ना है? बी, राइट। सो आई शैल बी गोइंग टू कॉलेज, शी विल बी लाइकिंग एप्पल्स, वी शैल बी टेकिंग टी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द परफेक्ट टेंस। सो ये क्लियर आपको? यहाँ कंटिन्यूस में क्या यूज़ किया हमने? वर्ब के साथ ING। क्योंकि ये सभी में वर्ब के साथ ING था, तो हमें इस मदद लेनी पड़ी हर जगह हेल्पिंग वर्ब की। तो कंटिन्यूस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा, राइट। नाउ लेट्स गो टू परफेक्ट टेंस। अब हम वापस चलते हैं उसी चार्ट पे जो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब हमने सीखा था। अब यहाँ पे आपने देखा प्रेजेंट हमने यूज़ के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, सेकेंड भी यूज़ कर ली, थर्ड भी, अभी थर्ड की बारी है, राइट। क्योंकि वर्ब प्लस ING हम अभी यूज़ कर लिया, एक बार फिर और यूज़ करेंगे। अब थर्ड फॉर्म बचती है, तो थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे ओनली एंड ओनली इन परफेक्ट टेंस। हमेशा याद रखें, हमेशा आप थर्ड फॉर्म सिर्फ यूज़ करेंगे परफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट मतलब जिसके आगे कुछ है ही नहीं। तो थर्ड लास्ट वाली फॉर्म जो बचती है, थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ गॉन लिख दिया, तो सभी में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। देखिए यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है। फिर एक बार क्राइसिस आ गया है। क्या आ गया है? ये कौन सा प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है, ये पता नहीं चल रहा है आपको। ठीक है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। अब फिर से एक बार आपको किसी मदद लेनी पड़ेगी इन हेल्पिंग वर्ब्स की। प्रेजेंट में आप यूज़ करेंगे हैज़ और हैव,
और पास्ट में आप यूज करेंगे हैड और फ्यूचर में यूज करेंगे विल हैव, राइट। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये देखिए, आई हैव गॉन टू कॉलेज थर्ड फॉर्म है, शी हैज लाइक्ड एप्पल्स थर्ड फॉर्म है, वी हैव टेकन टी थर्ड फॉर्म है। नाउ यहाँ पे हैव और हैज़, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज़ लगेगा, वो फिर से वही यही फार्मूला लगेगा TPSN, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जो तत्ता पानी सुंदर नगर, जो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, तो उसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़। तो आई देखिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव गॉन टू कॉलेज। फिर भी आपको डाउट है, एक दूसरा वीडियो है हैव और हैज़ के ऊपर एक्सक्लूसिव, यू कैन वॉच इट। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नाउ यू शुड रिमूव ऑल योर डाउट्स एंड देन ओनली यू कैन लर्न बेटर, देन ओनली यू कैन ग्रो, राइट। अब यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। अब हम पास्ट में चलेंगे, तो पास्ट में आप क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसको पहचान के लिए हैड थर्ड फॉर्म रहेगी। आई हैड गॉन, शी हैड लाइक्ड, वी हैड टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, राइट। और साथ में इसकी पहचान कहाँ से होगी, इससे होगी, हैड से। हैड है तो मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट। अगर हैज़ और हैव है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर फ्यूचर में फिर उसी तरह से फिर से थर्ड फॉर्म है, राइट। अब यहाँ विल की पहचान, जो फ्यूचर की पहचान है वो साथ में ही रहेगी, विल रहेगा, लेकिन परफेक्ट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव। सो आई विल हैव, शी विल हैव, राइट, थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। देन वी गो टू द लास्ट वन, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये दो का कॉम्बिनेशन है, ये परफेक्ट का है और कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो अब दोनों की पहचान इसके अंदर होनी चाहिए, राइट। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ ING, वो पहले से ही ये पहचान लेके चला हुआ है, इसको हम यहाँ बदल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कंटिन्यूअस के साथ वर्ब प्लस ING यूज़ किया है, तो वो भी आगे ऐसा ही रहेगा कंटिन्यूअस के साथ। अब हम इसको परफेक्ट की पहचान कहाँ से देंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब से। वेरी गुड, इसके हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन अब यहाँ हैज़ और हैव हम यूज़ कर चुके हैं पहले ही परफेक्ट के लिए, अब इसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज़ और हैव बीन, साथ में क्या लग जाएगा, हैज़ और हैव बीन। और सभी में गोइंग ING, वर्ब के साथ ING, सभी में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, गोइंग रहेगा। इसकी पहचान कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, हैव बीन। अगर प्रेजेंट है तो हैव और हैज़ बीन, पास्ट है तो हैड बीन, और फ्यूचर है तो विल और शैल हैव बीन। तो बस यही याद रखना है आपने। अगर आपको यहाँ के ये हेल्पिंग वर्ब याद है, हैज़ और हैव, तो यहाँ कंटिन्यूस में सिर्फ बीन ऐड हुआ है, ठीक है। इसी तरह हैड के साथ बीन ऐड हुआ है, इसी तरह विल हैव के साथ बीन ऐड हुआ है, राइट। अब ये फाइनल हमारा जो टेंस चार्ट में ये फाइनल कॉलम था। अब आपने जैसे यूज़ किया आई है फर्स्ट पर्सन, यहाँ फिर वही रूल लगेगा, हैव और हैज़ के लिए वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज। अब आपको यहाँ थोड़ा टाइम रेफरेंस भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लिख रहे हैं जैसे फॉर 2 years। फॉर कहाँ यूज़ करना है, सिंस कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट यू कैन वॉच इट, ओके। तो आपने टाइम रेफरेंस भी देना। आई हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। शी हैज़ बीन, शी है थर्ड पर्सन, साथ में है सिंगुलर नंबर, इसके साथ लगेगा हैज़, और साथ में कंटिन्यूस के लिए बीन, राइट। शी हैज़ बीन लाइकिंग एप्पल्स सिंस लास्ट ईयर। ये सिंस और फॉर में अगर किसी को डाउट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अलग से एक वीडियो है एक्सक्लूसिवली फॉर दिस, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह पास्ट में जाएंगे तो कोई कुछ चेंज नहीं है, हैड बीन हो जाएगा। आई हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। शी हैड बीन लाइकिंग एप्पल्स सिंस लास्ट ईयर, राइट। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी विल हैव बीन या आई शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। शी विल हैव बीन लाइकिंग एप्पल्स सिंस लास्ट ईयर। तो इस तरह से हमारा पूरे का पूरा ये टेंस चार्ट
कंप्लीट होता है। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता नहीं है। द ओनली थिंग विच लैक्स आई थिंक इज प्रैक्टिस। नाउ, राइट नाउ, pick up your notebooks, create a table which has 5 columns and 4 rows. Write tenses in the first column, present, past, future. अगले वाले कॉलम में indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. और this is my promise that if you honestly try, honestly practice at least 4 or 5 times, take 2 or 3 sentences with different subjects. एक I का ले लो, एक he का ले लो, एक we का ले लो, and complete the entire chart. और इसके अंदर if you do it 4 or 5 times, if you repeat and practice this chart, you will never ever forget throughout your life. And that's how you should learn. As Mahatma Gandhi, the great Mahatma Gandhi said, that learn as if you were to live forever and live as if you were to die tomorrow. कि सीखना ऐसे है कि तुम्हें अनंत काल तक इस धरती पर रहना, मतलब कोई कमी नहीं छोड़नी है सीखने में। और जीना ऐसे है कि जैसे कल ही हमारी मौत हो। इसका मतलब ये नहीं कि डरा रहे थे गांधी जी। The meaning was that we should do what is supposed to be done today. Do not put off till tomorrow what you can do today. आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। And that's what life is all about. Karma, action. And your rightful actions will definitely bring great results, fruitful results. तो इसीलिए आप पूरे मन से एक बार बैठ जाइए। और इसमें कुछ नहीं लग रहा है बाहर से, आपको 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं, वही सारे यूज़ किए हमने। और वर्ब के साथ ing और कुछ हमने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज ओवर, फ्यूचर में शेल और विल, और परफेक्ट में हैज़ और है प्रेजेंट में, हैड है पास्ट में, विल हैव है फ्यूचर में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनके साथ बीन लग जाती है, बीन बच जाती है इनके साथ बीन लग जाता है, बस बाकी सेम ही होता है। तो बाकी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आपको आता ही है। गो, वेंट, गॉन आप बड़े ज़माने से रटते आ रहे हैं। तो आई थिंक द ओनली थिंग दैट यू नीड इज प्रैक्टिस नाउ। सो प्लीज़ practice, practice and practice. And still if you have any doubts, please feel free to ask. Thank you.